हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप दैट ऑल आर गुड। आपका सबका इस वीडियो लेक्चर के अंदर वेलकम है। ये जो वीडियो लेक्चर रहेगा आपका दैट विल बी रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। एनसीईआरटी चैप्टर 13 की जो एक्सरसाइज 13.8 है उसका जो कोर कंसेप्ट है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर के बारे में आपको अच्छे से पता है कि स्फीयर क्या रहता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, एग्जांपल ऑफ स्फीयर हैं। मान लेते हैं कि अगर r इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ दिस मीन्स विद रेडियस r, इट विल बी 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब आपको पता है हेमिस्फीयर क्या रहता है। अगर हम स्फीयर को बीच में से कट कर दें तो हमें दो पार्ट्स मिलते हैं स्फीयर के। इंडिविजुअल को क्या बोला जाता है, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या रहेगा, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला रहेगा जिसको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 13.8 में। और बच्चों ध्यान रखना, यहाँ r का क्यूब है, मीन्स रेडियस का क्यूब हमें करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी रहेगी यहाँ, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। फॉर्मूले बस आपके पास यही है कि स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज, फर्स्ट पार्ट दिया 7 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट में रेडियस है 0.63 मीटर। तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको रेडियस गिवन है, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखो फर्स्ट पार्ट में कैसे प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन में। आपने कहा रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर और वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी अभी आपने देखा कि वॉल्यूम क्या रहता है, इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 पाई, पाई क्या है आपका 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो 7 से 7 कैंसिल आउट, इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो 22 इंटू 4 88 इंटू 49 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। देखो बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 88 इंटू 49 क्या वैल्यू आएगी, 49 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं कि आपको रेडियस गिवन है 0.63 मीटर, तो आर की जगह जहां आपने 7 सब्स्टिट्यूट किया है वहां क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.63, तो आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में। तो ये क्या था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बेस्ड ऑन फॉर्मूला, आपको जस्ट रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। यानी कि एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, वो कितना वाटर डिस्प्ले करेगी और उनका डायमीटर दे रखा है। तो आपको पता है वॉल्यूम की एक डेफिनेशन ये भी बनती है, जैसे हम कहते हैं कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसको अगर हम किसी पानी से भरे हुए टब के अंदर रखें तो जितना उसका वॉल्यूम रहेगा उतना ही पानी क्या करेगी, वो डिस्प्लेस भी करेगी, ठीक है। यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल बॉल, ठीक है। इस बॉल का जो वॉल्यूम रहेगा उसके इक्वल रहेगा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो देखो आपको डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, सेकंड पार्ट सिमिलर है आप खुद कर लेंगे। तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगा 28 डिवाइड बाई 2 14 सेंटीमीटर, ठीक। हमें निकालना है कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी, तो वाटर डिस्प्लेस्ड किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल। बॉल कैसी है, स्फेरिकल है, तो आपको पता है वॉल्यूम क्या रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर 14 है तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। 7 2 जा 14, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 22 4 जा 88, 88 2 जा 176 इंटू 14 इंटू 14 196 एंड दिस डिवाइडेड बाय 3,
तो ये सेंटीमीटर क्यूब आपके पास में क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। देखो थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है, आप फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक शॉर्ट टर्म में आपको आंसर मिल जाएगा, सिंगल डिजिट के अंदर आंसर मिल जाएगा। सिमिलर पार्ट रहेगा सेकंड में आपको डायमीटर 0.21 मीटर गिवन है, तो आप पहले रेडियस में कन्वर्ट करेंगे डायमीटर को और फिर आप वाटर डिस्प्लेस्ड निकाल लेंगे उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करके। तो सेकंड पार्ट भी आप इजीली कर सकते हैं। तो देखो बच्चों बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, जस्ट कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या कहा कि द डायमीटर ऑफ ए द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। तो देखो आपको क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो d इज इक्व टू 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको देखो डेंसिटी क्या गिवन है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी क्या है, 8.9 ग्राम है। आपको उसका मास निकालना है। तो हमें वेल नोन है, साइंस में आप लोगों ने पढ़ भी रखा है कि मास किसके को लेता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी आपको गिवन है और मेटेलिकल, इवन बार बार मेटेलिकल बोला जा रहा है, ये क्या है, मेटेलिक बॉल है। तो मेटेलिक बॉल मीन्स स्पेरिकल है, तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें, डेंसिटी गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल ये क्या रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्पेरिकल है तो स्पेयर का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। अब डायमीटर हमें गिवन है तो रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 डिवाइड बाई 2, ये क्या आ जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4/3 इंटू पाई इज योर 22/7, रेडियस क्या है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। फर्दर इसको कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो 4 इंटू 22 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 10, 21 डिवाइड बाई 10, 21 डिवाइड बाई 10, 21 से 21 कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21, तो 4 इंटू 22 88, 21 इंटू 21 441 डिवाइड बाई 1000। ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38808 डिवाइडेड बाई 1000, मीन्स 38.808 सेंटीमीटर क्यूब आपको क्या मिल गया, वॉल्यूम मिला। बट हमें तो क्या निकालना है, मास निकालना है। मास किसके इक्वल है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी हमें गिवन है, तो मास किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 38.808 इंटू डेंसिटी 8.9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आ जाएगी 395.39 ग्राम। ये क्या है आपकी अप्रोक्स मास, 395.39 ग्राम क्या आ जाएगा, इसका अप्रोक्सीमेटली मास मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्पेरिकल बॉल का। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपको डेंसिटी गिवन रहती है और मास के बारे में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उम्मीद कर रहे हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं। जस्ट फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए और उसमें से क्वेश्चन के अंदर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। और ये चीज़ें आएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह रहा था डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ऐसा क्वेश्चन, सिमिलर काइंड क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं हम, जहाँ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पढ़ा था। तो वैसे ही कंसेप्ट यहाँ भी यूज़ करेंगे। इसने कहा मून का जो डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ है। तो मान लेते हैं डायमीटर ऑफ मून क्या है, dm। ठीक है, m हमने लिखा मून के लिए,
एम मीन्स मून, और डी ई लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ के लिए। इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ मून मान लेते हैं आर एम, और रेडियस ऑफ अर्थ मान लेते हैं आर ई, और वॉल्यूम ऑफ मून मान लेते हैं वी एम, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ मान लेते हैं वी ई। ठीक है, तो देखो आपको क्या गिवन है कि डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। और डायमीटर ऑफ मून क्या होता है, आपको पता है डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो यहाँ मून का डायमीटर है तो क्या लिखा जाएगा, रेडियस किसकी आएगी, मून की, तो 2 टाइम्स ऑफ आर एम इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, और डायमीटर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस ऑफ मून क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये दोनों के रेडियस में हमें क्या मिला, रिलेशन। ये कह रहे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ का क्या फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ मून है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिखता हूँ मैं। तो इसने कहा स्पेरिकल एज्यूम किया है, तो स्पेरिकल है तो मून का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, रेडियस किसका यूज़ होगा, मून का, डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, रेडियस किसका यूज़ होगा, अर्थ का। अर्थ का वॉल्यूम लिखेंगे तो अर्थ का रेडियस यूज़ होगा, और मून का वॉल्यूम लिखेंगे तो मून का रेडियस यूज़ होगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, आर एम क्यूब की वैल्यू क्या है, देखो आर ई बाई 4, तो आर ई बाई 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से देखो कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आर ई क्यूब डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब। तो आर ई क्यूब से आर ई क्यूब कैंसिल आउट, इट विल बी 1/64। तो देखो हमें क्या मिला कि वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/64। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ मून क्या आ जाएगा, 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यही इसने पूछा था कि जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का कौन सा फ्रैक्शन है। तो देखो वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम का 1/60 पार्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ मून है। ये हमें आंसर क्या मिला, 1/64। ठीक है, देखो बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, डायरेक्ट हमने चीज़ें जो गिवन थी उनके अकॉर्डिंग फॉलो किया है, तो आपको ईजिली इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको एज्यूम कर लेना है कि डायमीटर ऑफ मून dm है, डायमीटर ऑफ अर्थ de है। और तरीके से भी कर सकते हैं आप इसको कि डायमीटर ऑफ मून को x मान लें या डायमीटर ऑफ अर्थ को x मान लें, और फिर वहाँ से प्रोसीड करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट वे यही है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर समझ आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। यानी कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका डायमीटर क्या है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है बताओ उसके अंदर कितना मिल्क होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही तो मिल्क वो होल्ड करेगा। डायमीटर आपको गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी, 10.5 डिवाइड बाई 2। इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, डेसिमल को हटाएंगे तो 525 डिवाइड बाई 100, 25 से कैंसिल किया तो ये 21 और ये गया 4 पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 21 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर। क्या मिला, रेडियस। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 इंटू पाई क्या है, 22/7 इंटू रेडियस इज 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4। 3 टाइम मल्टीप्लाई किया बिकॉज रेडियस का क्या था, क्यूब प्रेजेंट था। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4851 डिवाइड बाई 16 सेंटीमीटर क्यूब। डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा।
ठीक है। बट इसने पूछा था कि कितने लीटर ऑफ मिल्क इट कैन होल्ड, हमें लीटर में बताना है। तो सेंटीमीटर क्यूब को जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3031875 लीटर। ठीक है, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। तो जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही लीटर वो मिल्क को होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लीटर्स दैट द बाउल कैन होल्ड इज इक्वल टू 0.303 अप्रोक्सीमेटली आप लीटर बोल सकते हैं। ठीक है।